हेलो फ्रेंड्स, तो सीटेट का पेपर जो आज हुआ है उसकी आंसर की सीडीपी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। तो इसका आंसर है फोर्थ, न्यूरोलॉजिकल एंड लिंक साउंड्स विद सिंबल्स। सेकेंड इज assertion and reason. Learning from real life problems and concrete experience gives the children multiple pathways for learning and retrieving information. And reason क्या कह रहा है? Development is relatively orderly and sequential. तो सही आंसर इसका क्या है? थर्ड, both A and R are true and R is the correct explanation. Now move to the third question. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है asking critical question as such as how much and in what ways are various gender represented in textbooks and media would encourage. तो इसका आंसर क्या है हमारा? थर्ड, जेंडर रूढ़िवादियों पर सवाल उठाना, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, फिर से असर्शन एंड रीजन का। तो असर्शन हमारे पास क्या है? इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशंस शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। और रीजन क्या कह रहा है हमारे पास? द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स elimination of all individual differences through pedagogical approaches and assessment. तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? फर्स्ट, ए सही है लेकिन आर जो है रीजन वो गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अ टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टिबल एंड हैज़ ट्रबल प्लेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। और रीज़न क्या कह रहा है? कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। तो इसका आंसर थर्ड था, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे हमारे पास एट्थ क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व्स अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। तो इस एट्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कन्वेंशनल मोरालिटी। फोर्थ क्वेश्चन का एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? फोर्थ, पारंपरिक नैतिकता। आगे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। नाइन्थ का आंसर क्या है हमारा? फर्स्ट, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वैगोत्स्की व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इज फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या है इसका सही आंसर? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो यहाँ पे नॉट लिखा है तो उसको ध्यान देना है, नॉट। तो इसका आंसर क्या था? सेकंड, इनकरेजिंग कम्पिटिटिव एथोस, बच्चों को कम्पिटिटिव में मतलब डालना, वो इसका सही आंसर नहीं है। ट्वेल्थ है, एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट बाय डैश। तो इसका क्या आएगा आंसर? फर्स्ट, रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स। आगे हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लीव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद डैश वाइल वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड, अधिक जानकारी अन्य अंदर, मोर नॉलेज अदर्स विद इन। आगे क्वेश्चन है हमारा फिर से असर्शन और रीजन का। सीडीपी में असर्शन और रीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। 14th हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और अडोलेसेंस। रीजन क्या है? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। तो इसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बोथ ए एंड आर
ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे नीचे हमारा क्वेश्चन है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्टेटमेंट इज, तो इसका आंसर क्या है? डायनामिक। डायनामिक इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। 16th है इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड डैश। क्या करना चाहिए टीचर को? कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। आगे हमारा क्वेश्चन है 17th। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। तो ये सब किसके लक्षण हो सकते हैं? तो इसका आंसर है थर्ड, विजुअल प्रॉब्लम। उसे देखने में कोई दिक्कत होगी, इसलिए उसके ऐसे लक्षण हैं। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। नीचे है हमारे पास 19th क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका क्या आंसर आएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। आगे है 20th क्वेश्चन, फिर से असर्शन और रीजन का। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। और रीजन क्या कह रहा है? इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का जो रोल है बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है? तो इसका सही आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आंबलन प्रदान करता है, मीन्स उन्हें स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं वो। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें जो फर्स्ट है वो बिल्कुल कट हो जाएगा, क्रॉस, इट इज़ अ लीनियर प्रोसेस, वो गलत है। बाकी के बी सी डी तीनों ऑप्शन क्या है हमारे? सही। तो इसका राइट ऑप्शन है वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 22nd क्वेश्चन। हाँ जी, 23rd क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे नॉट पूछा है इन्होंने, नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, जो कि गलत है, सही नहीं है। ठीक है। एंड 24th क्वेश्चन इज वर्क in progress portfolios are an effective tool for formative assessment because। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सेकंड, बी, ए बी और डी, ए बी और डी इसका क्या है? सही आंसर आएगा हमारा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 25th क्वेश्चन, A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students make connections between concepts and real-world applications. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 26th क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है? सुजाता पार्टिसिपेट्स eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash. सुजाता is dash। तो इसमें क्या आएगा? फोर्थ जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है,
बाहरी रूप से वो प्रेरित है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज व्हाट। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दो रह गए हैं, 29 एंड 30। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो कौन सा है इसमें से? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। और लास्ट क्वेश्चन जो सीडीपी का है हमारे पास, फिर से असर्शन और रीजन का है, जो क्या कह रहे हैं, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। और रीज़न क्या कह रहा है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही ऑप्शन जो क्या है वो बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सही क्या आएगा, ए और आर दोनों ही सही हैं, पर ए की जो व्याख्या है वो आर सही नहीं है। दोनों तो सही है पर जो व्याख्या जो है, रीज़न, वो सही नहीं है। तो ये था हमारे सीडीपी के क्वेश्चन। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।